नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 26 जुलाई 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन बिल लाने की तैयारी में है राजस्थान सरकार। अगले महीने बुलाया जा सकता है विशेष स्तर। इसी के साथ ही दोस्तों, राजस्थान को अब केंद्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। इस काम के लिए पहली बार मिला 9,959 करोड़ रुपए का बजट। वहीं दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में उठी थी लव मैरिज को लेकर कानून बनाने की मांग, लेकिन भजनलाल सरकार ने कर दिया कानून बनाने से इनकार। आखिर क्या जवाब दिया भजनलाल सरकार ने, जानने के लिए दोस्तों बने रहें। वहीं दोस्तों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिले। इसी के साथ ही दोस्तों, जयपुर के 30 से अधिक इलाकों में आज बिजली बंद रहेगी। मेंटेनेंस के कारण सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में होगी कटौती। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर किन इलाकों में आज बिजली की कटौती रहेगी। वहीं दोस्तों, बीएसएनएल ने किया बड़ा कारनामा। 20 दिन में बना लिए 2,43,000 नए कंज्यूमर, 93,000 सिम हुई पोर्ट। बताएंगे दोस्तों आपको बीएसएनएल से जुड़ी ये बड़ी खबर। वहीं दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान से वादा, जल्द मिल सकती है राजस्थान को वंदे भारत मेट्रो और वंदे स्लीपर की सुविधा। इसी के साथ ही दोस्तों, पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर पालनहार और पेंशनर्स का अटक सकता है भुगतान। बताएंगे दोस्तों आप कब तक करवा सकते हैं भौतिक सत्यापन। पूरी खबर के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहे। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राज्य सरकार और हुडको के बीच 1 लाख करोड़ का एमओयू। पानी, सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए हर साल मिलेंगे 20,000 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने बीते दिन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि हुडको के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया। एमओयू के तहत अगले 5 सालों तक हुडको राज्य सरकार को पानी, सिंचाई और बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का लोन देगा। बीते दिन सीएम भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में सीएमओ में ये एमओयू हुआ है। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनाने और पेयजल और सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है। इस संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार सभी आवश्यक वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करेगी। ये एमओयू विकसित राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। 100% झूठ बोल रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। पेपर लीक मामले में नाम लेने पर बोले आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक मामले में बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने एसओजी के दफ्तर जाकर कहा कि उन्होंने परीक्षाओं में गड़बड़ी होने के सबूत पेश किए। मीणा ने इसके बाद कहा कि इस मामले में नेताओं से लेकर अधिकारी और एसओजी के 2 पुलिसकर्मी भी लिप्त थे। उन्होंने सीधे सीधे राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ पर उंगली उठाई, मगर राठौड़ ने इन आरोपों को नकारते हुए मीणा के आरोपों को पूरे तरीके से झूठा बताया। वहीं आरपीएससी पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ का कहना है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी जांच एजेंसी जांच करवा ले, मेरा उसमें कहीं भी कोई दखल नहीं मिलेगा। जयपुर में सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले नीट पर सरकार अंधी और बहरी हो गई है। देखिए दोस्तों, जयपुर के बिड़ला सभागार में बीते दिन आयोजित एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सचिन पायलट भी शामिल हुए थे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने मंच से कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि देश में नीट का मुद्दा ज्वलंत इश्यू बन चुका है, जिसे राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया था। वहीं पायलट ने कहा कि इस देश में परीक्षा पास करके नौकरी पाना बहुत ज्यादा कठिन, जटिल और मेहनत वाला काम है। जब एक बच्चा परीक्षा की तैयारी कर तो उसका पूरा परिवार भी उसके साथ मेहनत करता है। चंद नौकरियों के लिए लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं, कितना कंपटीशन होता है, फिर भी माँ बाप क्या क्या यातनाएं झेल बच्चों को परीक्षा में मदद करते हैं। उसके बाद जब देश में ऐसा कांड होता है तो सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं होता। आज सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। सचिन पायलट यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हम सभी को इस बारे में जवाब तलाशना चाहिए कि ये पेपर लीक कैसे होते हैं, इसे करवाने वाला कौन है। केवल कागजी कार्रवाई और भाषणों से मदद नहीं मिलेगी, आपको उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है जो पर्दे के पीछे बैठकर इसमें शामिल होते हैं। हमें देश के उन लोगों को मजबूर करना पड़ेगा जो सत्ता में रहते हुए इस घिनौने अपराध को बर्दाश्त करते हैं। 36,000 बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा करवाएगी राजस्थान सरकार। देवस्थान विभाग के लिए 85 करोड़ का अनुदान पारित।
देखिए दोस्तों, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में जानकारी दी। विधानसभा में देवस्थान विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने देवस्थान विभाग की 85 करोड़ 22 लाख 81 हजार रुपए की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित कर दी है। मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन हेतु 4 ट्रेनों का संचालन किया गया, जिससे 2999 वरिष्ठ जनों को दर्शनों का लाभ मिला। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वर्ष 2024-25 में भी योजना के तहत 36,000 वरिष्ठ जनों की यात्रा कराएगी, जिसमें रेल से 15,000 वरिष्ठ जनों को अयोध्या और 15,000 वरिष्ठ जनों को विभिन्न तीर्थ स्थल रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, तिरुपति, कामाख्या, मथुरा, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या आदि से ले जाया जाएगा। वहीं 6,000 वरिष्ठ जनों को पशुपतिनाथ, काठमांडू जो नेपाल में पड़ता है, उनकी हवाई यात्रा करवाई जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च कर खाटू श्याम जी मंदिर को भव्यता प्रदान करेगी। वन स्टेट वन इलेक्शन बिल लाने की तैयारी में है राजस्थान सरकार। अगले महीने बुलाया जा सकता है विशेष सत्र। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इस साल अगस्त में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बार सरकार सभी निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ करवा सकती है। अपने बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वन स्टेट वन इलेक्शन करवाने की घोषणा की थी। हालांकि दोस्तों, एक कानून बनाने के बाद ही संभव होगा। ऐसे में सरकार इसके लिए अगस्त महीने में ही विशेष सत्र बुलवा सकती है। खबर के मुताबिक सरकार इस साल अगस्त और सितंबर महीनों में प्रदेश में एक साथ स्थानीय और ग्राम पंचायत चुनाव करवा सकती है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने बताया था कि बार-बार आचार संहिता लगने से सरकार के काम प्रभावित होते हैं और सरकारी खजाने पर भी भार पड़ता है। वहीं दोस्तों, अगर राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन का कानून बन जाते तो राजस्थान देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बनेगा। राजस्थान को केंद्र सरकार का तोहफा, इस काम के लिए पहली बार मिला 9,959 करोड़ रुपए का बजट। देखिए दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में रेलवे को आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। इसलिए रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जो अभी तक सर्वाधिक है। इस रेलवे बजट से अब राजस्थान को भी रिकॉर्ड 9,959 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं, जिससे रेलवे सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण तथा यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राजस्थान में अब गोवंश को नहीं बोला जाएगा आवारा, शुरू होगी मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट पालकों को 20,000 रुपए। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने गोवंश को लेकर एक बड़ा फैसला किया, जिसमें कहा गया कि अब प्रदेश में गोवंश के लिए आवारा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। विधानसभा में पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की बहुमूल्य पशु संपदा के विकास और पशुधन उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गायों और नंदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए संवेदनशील होकर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवारा गोवंश के लिए अब से निराश्रित शब्द का प्रयोग किया जाएगा, आवारा का नहीं। राजस्थान विधानसभा में उठी लव मैरिज को लेकर ये मांग, भजनलाल सरकार का आया जवाब। देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज को लेकर विधायक पूसाराम गोदारा ने विधानसभा में कानून बनाए जाने की मांग की। उन्होंने सदन में प्रेम विवाह से पहले माता पिता की अनुमति अनिवार्य करने हेतु ठोस कानून बनाए जाने के संबंध में सवाल लगाया था, जिस पर भजनलाल सरकार ने जवाब में कहा कि प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज से पहले माता पिता की अनुमति अनिवार्य करने और भागने व भगाकर ले जाने वालों के खिलाफ विधि बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रेम विवाह से पहले माता पिता की अनुमति अनिवार्य करने हेतु कानून बनाए जाने को लेकर रतनगढ़ से विधायक पूसाराम गोदारा ने सदन में सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था, जिसे लेकर अब राजस्थान सरकार ने विस्तार से जवाब देते हुए बताया कि जहां तक नाबालिग या विवाहित लड़के और लड़कियों के द्वारा अपनी मर्जी या किसी के बहकावे में आकर घर छोड़कर भाग जाने से परिवारों व संबंधित समाज पर हो रहे दुष्प्रभाव का बिंदु है, वहीं सरकार ने आगे जवाब में बताया कि विवाह संबंधी विद्यमान कानूनों में नाबालिग के विवाह को शून्यकरणीय विवाह माना गया, किंतु जहां दो वयस्क यानी लड़का और लड़की परस्पर विवाह करते और विवाह की वैध शर्तें भी पूरी करते हैं, वहां उनके माता पिता की सहमति लिए जाने का किसी कानून में भी प्रावधान नहीं है। वहीं विधायक के सवाल पर सरकार ने जवाब देते हुए ये भी बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये स्पष्ट किया है कि जब तक एक बार दो वयस्क यानी कि एक लड़का और लड़की शादी के बंधन में बंधने को सहमत हो जाते हैं तो परिवार की, समुदाय की, कबीले की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों वयस्क की सहमति को पवित्रता से प्रधानता दी जानी चाहिए। इस विधिक स्थिति में प्रेम विवाह से पहले माता पिता की अनुमति अनिवार्य करने और भागने व भगाकर ले जाने वालों के खिलाफ विधि यानी कानून बनाने का अभी तक कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राजस्थान सरकार के इस जवाब पर दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पद से इस्तीफे की पेशकश की। शाह और नड्डा से मिले मदन राठौड़, राजेंद्र गहलोत समेत कई दावेदार।
देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पिछले 4 दिन से जोशी दिल्ली में है। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले भी थे। जोशी ने इस्तीफे की एक बार पहले भी लोकसभा चुनावों के परिणाम आते ही पेशकश कर दी थी। जोशी विधानसभा चुनावों के परिणामों यानी दिसंबर 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही पद छोड़ना चाहते थे। उन्हें पार्टी आलाकमान ने पद पर बने रहने को कहा था। उनके नेतृत्व में पार्टी की सरकार बन गई थी। वे किसी नए नेता को कमान सौंपना चाहते थे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले भी जोशी ने आलाकमान को कहा था वे स्वयं चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में प्रदेश भर में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। हालांकि आलाकमान ने उन्हें पद पर बने रहने को कह दिया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस का पार्टनर रहा जग्गू भगवानपुरिया हुआ गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस बठिंडा जेल से पकड़कर दौसा लेकर आई। हथियार सप्लाई मामले में होगी पूछताछ। देखिए दोस्तों, पंजाब में 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को दौसा पुलिस ने सेंट्रल जेल बठिंडा पंजाब से गिरफ्तार किया। गैंगस्टर जग्गू पर मर्डर, हथियारों की खरीद फरोख्त और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अन्य मामलों के 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच बालाजी थाने लाया गया। कांग्रेस विधायक की साधु संतों पर टिप्पणी को लेकर हुआ हंगामा। बालकनाथ बोले घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। श्रवण कुमार ने कहा दबने वाला नहीं हूं। देखिए दोस्तों, विधानसभा में बीते दिन कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार की साधु संतों पर टिप्पणी को लेकर जमकर हंगामा मच गया। श्रवण कुमार ने बाबाओं को लेकर सदन में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बाबाओं ने ही भट्टा बिठा रखा है। इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित अलवर विधायक बाबा बालकनाथ ने श्रवण कुमार से माफी मांगने को कहा। टिप्पणी को लेकर विधानसभा में भी जमकर हंगामा हो गया। इस कारण विधानसभा की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ गई। हालांकि स्पीकर वासुदेव देवनानी ने श्रवण कुमार की टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटाने का आदेश दिया था। वहीं श्रवण कुमार जब अनुदान मांग पर बोल रहे थे तब महंत बालकनाथ ने कह दिया कि आप अपने बयान पर स्थिति स्पष्ट कीजिए, अन्यथा बोलने नहीं देंगे। आपकी विधानसभा से लेकर घर तक पूरे संत समाज को इकट्ठा करना मेरा काम है। मैं घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। आप स्पष्टीकरण दीजिए, आप क्या मानते हैं। वहीं इस पर श्रवण कुमार ने भी कह दिया कि ये कह रहे हैं कि जीने नहीं दूंगा, तो बता दूं मैं जीना पसंद भी नहीं करता हूं। मरना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे। इस तरीके की दादागिरी से तो मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं अध्यक्ष की व्यवस्था मानता हूं। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं मेन एग्जाम आवेदन प्रोसेस शुरू। स्टूडेंट्स आज से ऑनलाइन भर सकते हैं आवेदन। 23 अगस्त है लास्ट डेट। देखिए दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से मुख्य परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रोसेस आज से शुरू हो चुका है। रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 23 अगस्त 2024 तक आवेदन पत्र भर सकेंगे। उच्च माध्यमिक व्यवसायिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी 2025 को आरंभ होगी। माध्यमिक और माध्यमिक व्यवसायिक प्रवेशिका परीक्षा 27 फरवरी 2025 को प्रारंभ होगी। बोर्ड चीफ कैलाश चंद्र शर्मा के अनुसार एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ 24 अगस्त से 7 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसी तरह से असाधारण परीक्षा शुल्क के साथ 13 सितंबर से 27 सितंबर 2024 तक ही आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं दोस्तों, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपए और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 650 रुपए परीक्षा शुल्क निर्धारित किए गए। प्रैक्टिकल एग्जाम शुल्क 100 रुपए प्रति विषय अलग से देना होगा। फिर से घट गए सोने और चांदी के दाम। चांदी प्रति किलो की कीमत में आई 4300 रुपए की कमी। स्टैंडर्ड सोने की कीमत पहुंची 69,900 रुपए। देखिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कस्टम ड्यूटी घटाने का सबसे ज्यादा असर सोने और चांदी की कीमत पर ही नजर आने लग गया। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई। इसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर 69,900 रुपए पहुंच गई। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 4300 रुपए की कमी आ गई। जयपुर के 30 से अधिक इलाकों में आज बिजली बंद रहेगी। मेंटेनेंस के कारण सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में होगी कटौती। देखिए दोस्तों, राजधानी जयपुर में कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। मेंटेनेंस के कारण पुराने शहर के सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जनता मार्केट समेत 30 से भी अधिक इलाकों में बिजली कटौती रहेगी। बिजली आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में बंद रहेगी। वहीं दोस्तों, आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जलेबी चौक, चांदनी चौक, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आतिश मार्केट, शार्दुल सिंह की नाल, चीनी की बुर्ज, गोविंद देव मंदिर, प्रकाश बैंड, जनता मार्केट, सब्जी मंडी, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, राम प्रकाश सिनेमा, खवास जी का रास्ता, भट्टो की गली, बक्सी हेमराज की गली, कामा हाउस, बादल महल, बड़ी चोपड़ा, माणक चौक, फूटा खुर्रा, धाबाई जी का खुर्रा, फूलों का खंदा, जगन्नाथ शाह का रास्ता और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। वहीं इसके अलावा शिवाजी नगर, भट्टा बस्ती, सेक्टर 5, 90 फीट रोड, बिलाल मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों में आज दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली कटौती रहेगी। जंगली जानवरों से बचाव के लिए तारबंदी पर मिलेगा अनुदान। लघु और सीमांत कृषकों को मिलेगा फायदा। लागत का 60% या फिर 48,000 तक की मिलेगी राहत।
देखिए दोस्तों, राज्य में जंगली जानवरों से फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए खेतों पर कांटेदार व चेन लिंक तारबंदी के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी। किसानों के खेतों पर राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जितेंद्र सिंह सक्तावत ने बताया कि तारबंदी योजना के तहत लघु और सीमांत कृषकों के लिए लागत का 60% तो इसके अलावा अधिकतम राशि 48,000 रूपए का अनुदान मिल सकेगा। साथ ही अन्य कृषकों के लिए लागत का 50% या फिर अधिकतम राशि 40,000 रूपए अनुदान दिया जाएगा। किसानों द्वारा समूह में 10 या 10 से अधिक किसान या फिर 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि में तारबंदी करवाए जाने पर प्रत्येक किसान को इकाई लागत का 70% या फिर 56,000 रूपए प्रति किसान अनुदान दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अतिक्रमी मानने वाले अफसर पलटे, बोले कौन सी रिपोर्ट विधानसभा में गई पता नहीं, विधानसभा में उठा था मामला। देखिए दोस्तों, विधानसभा में बुधवार को अलवर से लगते प्रेम रत्नाकर बांध के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला उठाया गया था। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी अतिक्रमी मानते हुए कागज दिखाए गए थे, लेकिन अब यूआईटी अफसर भी पलट गए हैं। यूआईटी की ओर से विधानसभा में जवाब भेजने वाले भूमि अवाप्ति अधिकारी भारत भूषण ने कहा है कि उनकी जानकारी में नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अतिक्रमी है। कौन सी रिपोर्ट विधानसभा में गई इसका भी पता नहीं है। उनके यहाँ से तो कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई, फिर भी किसी रिपोर्ट में नेता प्रतिपक्ष का नाम आ रहा है तो उसके बारे में पता कर लेते हैं। जेडीए नहीं बनाएगा गरीबों के आवास, सीएम जन आवास योजना 1192 फ्लैट बनने थे, आवंटियों ने किस्तें नहीं दी, प्रोजेक्ट रोके गए। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री जन आवास योजना में गरीबों के लिए बनने वाले आवास प्रोजेक्ट से जेडीए ने हाथ खींच लिए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में बनने वाले आवास योजनाओं में लॉटरी से आवंटन के बाद आवंटियों ने किस्तें जमा ही नहीं करवाई। जेडीए को आवंटियों से मिलने वाली किस्तों से ही प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन अब पैसा जमा नहीं करवाने पर जेडीए ने प्रोजेक्ट रोकने का निर्णय किया है। यात्रियों की मदद पर रेलवे की 3 लेयर मॉनिटरिंग, 30 मिनट में हो रहा है शिकायतों का समाधान, पॉजिटिव फीडबैक में राजस्थान नंबर 1। देखिए दोस्तों, रेलवे ने अपना फोकस खास से आम यात्रियों पर शिफ्ट कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेल मंत्रालय ने एक तरफ जहां प्रोडक्शन यूनिट्स को करीब 10,000 जनरल और स्लीपर कोच बनाने के निर्देश दिए हैं, वहीं एसी और नॉन एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए रेल मदद पर मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड जोनल और मंडल स्तर पर वॉर रूम बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम अमिताभ के निर्देश पर मुख्यालय सहित 4 मंडलों में वॉर रूम बनाया गया है, जहाँ पर कमर्शियल ऑपरेटिंग, मैकेनिकल और आरपीएफ सहित सभी विभागों के कर्मचारी तैनात किए गए, जो यात्रियों द्वारा की गई शिकायतों पर त्वरित समाधान करते हैं। वहीं अधिकारी भी समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अभी देश में सबसे अधिक और पॉजिटिव फीडबैक के लिए राजस्थान यानी उत्तर पश्चिम रेलवे पहली रैंक पर काबिज है। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि बोर्ड स्तर पर हो रही मॉनिटरिंग में रोज टॉप 3 और बॉटम 3 जोन, मंडल और ट्रेनों को रैंक दी जाती है। ऐसे में रोज रैंक बदल जाने की वजह से सभी ने इस पर विशेष ध्यान दिया हुआ है। डायरिया रोगियों की संख्या 15% तक बढ़ी, चांदीपुरा के बीच कोकसेकी वायरस का भी खतरा, 10% पहुंचे मरीज। देखिए दोस्तों, चांदीपुरा वायरस की आशंकाओं के बीच उदयपुर में बच्चों में कोकसेकी वायरस का खतरा बढ़ गया है। एमबी अस्पताल की बाल चिकित्सा इकाई के आउटडोर में रोज 10% बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो कोकसेकी से पीड़ित है। ऐसे ही एंट्रोवायरस यानी डायरिया जैसे लक्षणों से पीड़ित दस्त रोगियों की संख्या का आंकड़ा भी 15% के पार है। वहीं इधर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लाखन पोसवाल बताते हैं कि बच्चों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। कोकसेकी वायरस ह्यूमन बॉडी का हिस्सा है जो बरसात में अनुकूल माहौल में लक्षण दिखाने लगता है। हाथ, पैर और मुंह में छाले होने पर बच्चों को स्कूल जाने से रोकना चाहिए। परिवार की कोशिश रहे कि ऐसा बच्चा दूसरों के संपर्क में न आए। ऐसे ही डायरिया से पीड़ित बच्चों में नियमित हाथ धोने की भी आदत डालनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, रॉयल्टी टैक्स नहीं, राज्यों को खनन गतिविधियों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। देखिए दोस्तों, एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 8:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है, जिससे राज्यों को खनन गतिविधियों पर रॉयल्टी टैक्स लगाने और वसूलने का संपूर्ण अधिकार मिल गया। इस फैसले को राज्य सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। फ्लैगशिप योजनाएं ले डूबी बिजली कंपनियों को, राज्य सरकार भी वित्तीय प्रबंधन में हुई फेल। देखिए दोस्तों, बिजली कंपनियों की बिगड़ती स्थिति को लेकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने खुलासा किया कि फ्लैगशिप योजनाओं के कारण बिजली कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता ही गया। सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी दी। इसके कारण बिजली कंपनियों की सब्सिडी का सरकार पर बकाया 5 साल में 15 करोड़ से 17,459 करोड़ रुपए पहुंच गया और सरकारी संस्थानों में बिलों का बकाया 580 करोड़ से 1,831 करोड़ रुपए जा पहुंचा। इस बीच विद्युत कंपनियां बिजली की छिज्जत भी नहीं रोक पाई। बीएसएनएल ने सबको चौंका कर रख दिया। 20 दिन में बने 2,43,000 नए कंज्यूमर, 93,000 सिम हुई पोर्ट। जाने दोस्तों आखिर ये क्या है माजरा।
देखिए दोस्तों, निजी टेलीकॉम कंपनियों की ओर से एकाएक बढ़ाई गई टैरिफ आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। यानी कि दोस्तों, जो इन्होंने अपने रिचार्ज प्लानों में बढ़ोतरी की है, उनके दाम महंगे कर दिया है, उनसे आम आदमी की जेब पर बहुत भार पड़ा है। जहां एक और पिछले महीनों में बीएसएनएल ने अपना नेटवर्क मजबूत किया, वहीं दूसरी ओर आमजन के बजट की दरों के चलते मोबाइल कंज्यूमर ने फिर से बीएसएनएल का रुख किया है। निजी कंपनियों की टैरिफ बढ़ने के बाद महज 20 दिनों में ही राजस्थान में 2,43,000 नए कंज्यूमर बीएसएनएल से जुड़ गए। वहीं 93,000 उपभोक्ताओं ने निजी कंपनियों का साथ छोड़कर अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा ली। नए उपभोक्ताओं के जुड़ने की संख्या आम दिनों के मुकाबले अब 5 गुना ज्यादा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, निजी टेलीकॉम कंपनियों की ओर से जुलाई में अब तक 25% टैरिफ बढ़ाई गई है। वहीं साल भर में और दरें बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। वर्तमान में बीएसएनएल का जो पैक 199 रुपए में उपलब्ध है, वो निजी कंपनियों का 349 से लेकर 380 रुपए तक का है। ऐसे में मोबाइल उपभोक्ता तेजी से निजी कंपनियों का साथ छोड़कर बीएसएनएल से जुड़ रहे हैं। बीते दिनों में बीएसएनएल दफ्तरों में पूछताछ के लिए पहुंचने वालों की संख्या भी आम दिनों से 5 गुना अधिक हो गई है। डॉक्टर्स ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए किया यज्ञ, एमजीएच में आधे रह गए ऑपरेशन। देखिए दोस्तों, आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक शिक्षकों ने हड़ताल के चौथे दिन सरकार की सद्बुद्धि के लिए एमजीएच के बाहर यज्ञ किया। पंडित के मंत्रोच्चार के बीच चिकित्सकों ने बारी बारी से यज्ञ में आहुतियां दी। उधर डॉक्टर्स टीचर्स की हड़ताल का एमजीएच के मेन ऑपरेशन थिएटर गहरा असर पड़ा है। जहां आम दिनों में 25 से 30 ऑपरेशन रोजाना हो रहे थे, हड़ताल के बाद 10 से 12 पर आ गए। वहीं दोस्तों, बुधवार को वहां 9 और गुरुवार को तो 12 ऑपरेशन कुल किए गए। ऑर्थोपेडिक मरीजों को ऑपरेशन के लिए परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि इस विभाग में अधिकांश चिकित्सक मेडिकल कॉलेज के ही है। सर्जरी विभाग में ग्रुप 2 के डॉक्टर होने से उनके ऑपरेशन फिर भी हो रहे हैं, लेकिन रोजाना की बजाय अब ऑपरेशन डे के दिन ही किए जा रहे हैं। गायनिक ऑपरेशन थिएटर में हड़ताल का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। राजस्थान के 3 लाख टीबी मरीजों को 6 महीने से दवाओं का इंतजार, नए सिरे से फिर ले रहे इलाज। देखिए दोस्तों, राजस्थान के 3 लाख से अधिक टीबी मरीजों को पिछले 6 महीने से निःशुल्क दवाइयां नहीं मिल रही है, जबकि टीबी के उपचार के दौरान मरीज को बिना रुकावट के 6 से 18 महीने तक लगातार दवाइयां लेनी पड़ती है। और दवा लेने में किसी तरह अंतराल होने पर मरीज मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट यानी MDR से पीड़ित हो जाता है, जिस पर सामान्य दवाओं का असर नहीं होता और उसे बाजार से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती है, या फिर दोबारा से नए सिरे से टीबी का इलाज लेना पड़ता है। ऐसे में अब मरीज दोहरी मार झेल रहा है। जनवरी के बाद से टीबी के मरीजों को दवा नहीं मिली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से CMS के माध्यम से टीबी की दवाइयों की खरीद की जाती है। जनवरी के बाद से दवाइयों की खरीद ही नहीं की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान से वादा, जल्द मिल सकती है वंदे भारत मेट्रो और वंदे स्लीपर की सुविधा। देखिए दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में कहा कि केंद्र के बजट में से राजस्थान को रेलवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजस्थान को रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है। देश में अमृत भारत ट्रेन का दायरा फैलेगा। 50 अमृत भारत ट्रेन स्वीकृत की गई है। ये ट्रेन पूरी तरीके से नॉन AC होगी। इसमें 11 कोच जनरल और 11 कोच स्लीपर के होंगे। हर 7 से 10 दिन में एक वंदे भारत ट्रेन आ रही है। वंदे भारत का स्लीपर वर्जन और वंदे भारत मेट्रो की टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है। इसकी सुविधा भी राजस्थान को जल्द मिल सकती है। वहीं इस बजट में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा। भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर पालनहार और पेंशनर्स का अटक सकता है भुगतान। देखिए दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से पालनहार योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के लिए अब लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है। यदि वो सत्यापन नहीं करवाते तो उनकी राशि अटक सकती है। जिन लोगों ने अब तक अपना भौतिक सत्यापन और नवीनीकरण नहीं करवाया, इसके चलते इन सभी का पैसा अटक सकता है। वहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भौतिक सत्यापन करवाने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। उससे पहले आप अपना भौतिक सत्यापन करवा ले, वरना बाद में मत पछताइएगा कि आपको आपकी पेंशन का लाभ नहीं मिला, आपके खाते में पेंशन की राशि नहीं आई। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदारी पर मिलेगी 50% की सब्सिडी, ऐसे कर सकते हैं आवेदन। देखिए दोस्तों, किसानों को अब कृषि यंत्रों की खरीदारी पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। कृषि विभाग के अनुसार कृषि यंत्र योजना का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होना आवश्यक है। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान सुविधा ऐप के माध्यम से या फिर नजदीकी मित्र जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी, फसल पर कीट का हमला, 80% तक नुकसान। देखिए दोस्तों, मानसून खुशहाली लाता है लेकिन इस बार मुसीबत ले आया। झुंझुनू में मानसून की बरसात से किसानों को इस साल खरीफ की फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर कातरा नाम का कीट पानी फेर रहा है। झुंझुनू के अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र के भूदा का बास, चकराणासर और खोरी गाँव में कातरा कीट का फसलों पर हमला हो गया। वो धीरे धीरे सारी फसलें चट कर रहा है। खेतों में कातरा कीट तेजी से पनप रहा है और फसलों को भारी नुकसान पहुँचा रहा है।
आपका बेटा छेड़छाड़ के मामले में थाने में है। पाकिस्तानी नंबर से पैसे ऐंठने का बदमाशों ने बनाया मास्टर प्लान। देखिए, राजस्थान में धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र में एक महिला के फोन पर व्हाट्सएप कॉल करके बताया गया कि उसका बेटा छेड़छाड़ के मामले में पुलिस थाने में बंद है और अगर महिला उसे बचाना चाहती है तो तुरंत 30,000 रुपए इसी मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। फोन पर बात सुनकर महिला बुरे तरीके से घबरा गई और उसने तुरंत अपने पति को इस व्हाट्सएप कॉल की सूचना दी। महिला की बात सुनकर पति पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने पुलिस कर्मियों से जब अपने बेटे के बारे में पूछा तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि यहाँ से ऐसा कोई भी फोन नहीं किया गया और न ही उनका बेटा थाने में बंद है। वहीं पुलिस ने मामले की तसल्ली से जानकारी लेकर फोन नंबर की जांच की तो पता लगा कि ये कॉल +92 है सीरीज, यानी जो पाकिस्तान का नंबर है उससे किया गया। फ्रॉड कॉल को लेकर रिंकू परमार ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मंत्री मदन दिलावर ने बलदेव गोरा को पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर से हटाया, क्या है अशोक गहलोत से कनेक्शन। देखिए, राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने बलदेव गोरा को पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन उन्होंने अपने इस आदेश को रद्द कर दिया। पूर्व मंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता बलदेव गोरा को पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर बवाल मच गया। विवाद बढ़ता देख मंत्री मदन दिलावर ने गोरा के नाम से जारी पत्र को ही रद्द कर दिया। बता दें कि अशोक गहलोत के करीबी बलदेव गोरा को 19 जुलाई को मंत्री मदन दिलावर ने गहरी फाउंडेशन अध्यक्ष के रूप में पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हालांकि उन्होंने 23 जुलाई को पत्र जारी कर बलदेव गोरा की नियुक्ति को ही रद्द कर दिया था।